हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका उत्तराखंड भूमि क्लासेस में। तो स्केलर की क्लासेस आपकी चल रही हैं। इससे पहले बात कर लूँ, आपका ये क्लास है आपकी पांचवी, यहाँ पे डे आपका 5 हो गया है आज। ठीक है, डे आपका 5 हो चुका है। यहाँ पे देखिए आपका 4 पार्ट आपको मिल चुके हैं। आपने अगर 4 पार्ट नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के एंड में आपको मिल जाएगा पूरा प्लेलिस्ट यहाँ पे स्केलर क्लासेस करके। साथ ही आपको स्केलर प्रीवियस ईयर पेपर देख लेना है और इसी में आपका जॉब प्रोफाइल भी रखा हुआ है, वो भी आपको देख लेना है। ठीक है, प्रीवियस ईयर पेपर जरूर से चेक कर ले एक बार, क्योंकि आपको आइडिया लग जाएगा कि किस लेवल पे आपका क्वेश्चन पेपर बनता है। ठीक, वहां पे अभी आप बात करते हैं। यहाँ पे देखिए आपका इससे पहली क्लास में हम कहां तक कंप्लीट कर चुके हैं, तो 4th पार्ट तक हम यहाँ पे कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें हमने जो लास्ट किया था वो हमने किया था मिक्सचर। यहाँ पे तो यहाँ पे देखिए आपका आइसोटोप आइसोबार हो गया, कक्ष में इलेक्ट्रॉनों का वितरण आपका हो चुका है, सरल यौगिक के सूत्र मैंने आपको बता दिए हैं, मिश्रण और विलयन की परिभाषा। ठीक है, मिश्रण तक तो हमारा कंप्लीट हो चुका है। हम यहाँ पे देखेंगे सॉल्यूशन मतलब आपका विलयन। ठीक है, विलयन देखेंगे। शुद्ध पदार्थ के प्रकार हमने कंप्लीट कर दिए हैं, मिश्रण और यौगिक में अंतर हमने देख लिए हैं। यहाँ पे हम सिर्फ यहाँ पे देखिए विलयन की परिभाषा, विलयन के प्रकार क्या क्या टाइप के होते हैं वो देखेंगे। और यहाँ पे विलयन में ही एक नई चीज आ जाती है जिसको बोलते हैं निलंबन और कोलाइड। यहाँ से भी आपका क्वेश्चन बन सकता है, तो इसको भी हम यहीं पे कंप्लीट कर देंगे। सबसे पहले हम विलयन की बात करेंगे। विलयन आपका होता क्या है? ठीक है, विलयन सबसे पहले काफी लोग ये यहाँ पे सोचते हैं कि जो विलयन है, सॉल्यूशन है, वो किसका होता है? सिर्फ लिक्विड फॉर्म में होता है, मतलब सिर्फ आपका किसका होता है? पानी का होता है, या फिर आपका सीधे सीधे इसको द्रव बोलता हूं मैं। ठीक है, बहुत लोग यही सोचते हैं कि जो विलयन बनता है वो या तो आपका पानी का बनेगा या फिर द्रव का बनेगा। ऐसा नहीं है। जो विलयन हो सकता है वो आपका ठोस हो सकता है, द्रव हो सकता है और गैस भी हो सकता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। विलयन की बात करेंगे, सॉल्यूशन की बात करेंगे तो ठोस भी हो सकता है, द्रव भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है। अब बात करेंगे, यहां से मैं पानी को हटा देता हूं, मैं एक लिक्विड का एग्जांपल आपको दिया ही। ठीक है, द्रव फॉर्म में नहीं होता है, तीनों फॉर्म में आपका हो सकता है क्या? आपका सॉल्यूशन या फिर आपका विलयन। ठीक है, अब इसी में बात करेंगे विलयन आखिरकार होता क्या है। देखो आपका क्या है, मैं एक चीज ले रहा हूं, यहाँ पे एग्जाम्पल ले लिया मैंने। ये है आपका ए, ये है आपका बी। ठीक है, इसमें आपका मैं मान लेता हूं पानी है। ठीक है, पानी है। और इसमें आपका मैं मान लेता हूं नमक है। तो इसका जो डेफिनेशन है वो भी आपको लिखनी है। अब हमने इसको मिक्स किया यहां से, तो हमने इसमें डाल दिया, तीसरा हमारा बन गया सी। ये जार ए है, जार बी है, जार सी है। ठीक है, आपको क्लियर दिख रहा होगा। हाँ, यहाँ पे देखिए आपका, अब हमने इसको मिक्स किया, तो मिक्स किया हमने और यहाँ पे इस तरीके से इसको अच्छे से घोल दिया। ऐसा नहीं है कि पानी आपका रख दिया ऊपर से खाली नमक डाल दिया, इसको अच्छे से घोलना भी है। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज हो गया आपका, ये मिक्स किया तो ये आपका सी जार में क्या बन गया? पानी प्लस आपका नमक। अब यहाँ पे क्या है, अब ये कैसा मिश्रण रहेगा? मैंने आपको बोला था ये एक टाइप से मिक्सर ही है, इसमें कुछ भी अलग नहीं है। मिक्सर ही आपका ये होता है जो आपका सॉल्यूशन होता है। लेकिन इसमें एक चीज होता है, कौन सा? आपका दो टाइप के मैंने आपको मिक्सर बताए थे। मिक्सर में अगर आपको याद है पिछली क्लास में, तो मैंने आपको बताया था, देखिए मैं यहाँ पे इसको यहीं पे लिख देता हूँ। दो टाइप मैंने आपको बताया था। एक था आपका समांगी, जिसको इंग्लिश में मैंने आपको बोला था क्या था? होमोजीनियस। दूसरा मैंने आपको बोला था विसमांगी, मतलब आपका हेट्रो। ठीक है, ये आपको याद होगा, मैंने आपको बताए थे वहां पे कि इस तरीके से ये आपका दो टाइप का होता है मिक्सचर। तो यहाँ पे यही मैं आपको बात कर रहा हूँ कि एक में आपका वाटर रखा है, एक में आपका नमक रखा हुआ है, और उसको हमने मिक्स किया तो पानी प्लस नमक का घोल बन गया। तो मैंने आपको एक एग्जांपल बताया था। ये किसका एग्जांपल था? आपसे डायरेक्ट पूछ लेता, विषमांगी का था या समांगी का था? मतलब आपका होमो का एग्जाम्पल है या फिर आपका हेट्रो का एग्जाम्पल है? तो एग्जाम्पल आपका किसका है? होमो का है। होमो गया था, मैं आपको बता चुका हूं, जिसमें आपका अगर कोई भी हम यहां से सैंपल ले लें तो वो सब सैंपल सेम ही प्रॉपर्टी को दर्शाएंगे। ठीक है, ये मैं आपको पहले ही क्लास में भी बता चुका हूं, पुरानी क्लास आपको जरूर से देख लेनी है। ठीक, अब यहाँ पे देखिए क्या हुआ, पानी और नमक मैंने बोला, और ये मैंने क्या बोला? समांगी बोला। समांगी मतलब होमो हो गया। ठीक हो गया, तो सिंपल सा यही इसकी परिभाषा रहती है कि जिसमें आपका दो चीजों को मिलाने पे अगर उसका जो समांगी विलयन हमें क्या मिलता है, अगर हमें मिक्सर समांगी मिलता है तो वो आपका क्या होता है? विलयन होता है, जिसको आपका क्या बोलते हैं? सॉल्यूशन बोला जाता है। ठीक है, तो सॉल्यूशन आपका क्या होता है? आपका समांगी मिक्सर ही आपका सॉल्यूशन होता है। अगर आपसे बोलते कहीं पे कि विसमांगी जो आपका मिश्रण है, क्या वो विलयन का उदाहरण है? तो ये आपका नहीं है। ठीक है, तो आपका क्या होगा? समांगी मिश्रण ही आपका क्या होगा? विलयन होगा। अब यहाँ पे देखिए एक चीज और है। अब देखिए मैंने पानी और नमक का एग्जाम्पल लिया है, तो इसको क्या बोल देंगे? आपका जो विलयन बना, इसको हम मान लेते हैं विलयन है
या इसको बोल देंगे सॉल्यूशन। ठीक है, आपको इसको याद रखना है इंग्लिश में सॉल्यूशन। अब ये जो पानी है, अब इसमें एक चीज आपको अच्छे से याद रखनी है, जो पानी है या मतलब आपका जो अधिक मात्रा में, अब एक चीज सोचिए, यहाँ पे पानी और नमक हम मिला रहे हैं, एक घोल बना रहे हैं, तो उसमें हम अधिक मात्रा में क्या डालेंगे, पानी डालेंगे या नमक डालेंगे। अब जो नमक बोल रहे हैं उनका आंसर बिल्कुल ही गलत हो जाएगा, हम डालेंगे उसमें पानी। ठीक है, अब जो एक चीज याद रख लो, यहाँ पे जो भी चीज ज्यादा मात्रा में होगी, मान लीजिए इसमें हमारा दोनों का हमने मिक्सर बनाया, मतलब विलयन बनाया, तो इसमें हमारा ज्यादा मात्रा क्या है, पानी का, तो इसको हम बोलेंगे विलायक। ठीक है, विलायक इसको बोला जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपका इसको विलायक बोला जाएगा। अब जो आपका दूसरा चीज है जो आपका कम मात्रा में, उसको हमेशा बोलेंगे विलेय। ठीक है, ये भी आपको नोट करना है। अधिक मात्रा वाला क्या रहेगा, विलायक, कम मात्रा वाला रहेगा विलेय। अब यहाँ पे देखिए, विलेय को आपका सॉल्यूट बोल देते हैं, और इसको आपका विलयन का आपका रहेगा इंग्लिश में, जो आपका सॉरी विलायक का रहेगा, जो आपका मैंने यहाँ पे एक सेकेंड, विलेय और विलायक हो गया। ठीक हो गया, ये आपका क्या हो गया, सॉल्यूशन हो गया, ये सॉल्यूशन हो गया आपका, ये सॉल्यूट हो गया, और ये सॉल्वेंट हो गया। ठीक है, स्पेलिंग आपको थोड़ा सा देख लेना है। सॉल्वेंट हो गया विलेय, विलायक, विलेय और आपका विलयन। आपसे डायरेक्ट पूछ लेता है, सीधे सीधे आपसे पूछ लेगा, अगर आपको पानी और चीनी का मिश्रण है, एक एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ, क्वेश्चन क्या आ जाएगा, पानी और चीनी का मिश्रण है जिसमें पानी आपका डैश है। ठीक है, तो पानी आपका डैश क्या है, तो पानी आपका जो रहेगा वो विलायक रहेगा। ऐसी आपका अगर बोल दे चीनी क्या है, तो चीनी विलेय है, और चीनी और पानी का घोल आपका क्या बना, विलयन बना। ठीक है, अब ये आपको सिंपल सा तरीका हो गया। इसके 2-3 एग्जाम्पल हैं, वो आपको याद रखने हैं, वो मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ। देखिए यहाँ पे आपको, ठीक है, समांगी मिश्रण का आपको पता ही चल गया, जो समांगी होगा वही आपका सॉल्यूशन होगा या विलयन होगा। देखिए एग्जाम्पल जो आपके रहते हैं, एक आपको एग्जाम्पल पूछा जाता है, एल्कोहल प्लस आयोडीन, इसका जो क्या बनेगा। ठीक है, ये डायरेक्ट यहां से एग्जाम्पल में दिया हुआ है, अगर आप बुक खोलेंगे तो वहां पे एग्जाम्पल में आपको ये चीज दिखती है। एल्कोहल प्लस आयोडीन का मिक्सर आपका बोला जाता है टिंचर आयोडीन या टिंचर एल्कोहल। ठीक है, इसको मैं टिंचर आयोडीन लिख रहा हूं अभी। ठीक है, अभी दूसरी चीज आपसे बोला जाता है, वायु में आपका जो नाइट्रोजन है प्लस ऑक्सीजन है। ठीक है, अब सिंपल सा क्वेश्चन क्या आता है, वायु में नाइट्रोजन है और ऑक्सीजन है, तो ये क्या है, एक प्रकार से आपका विलयन इसको कंसीडर किया जाता है, जिसमें आपकी 2 चीजें हैं। अब यहाँ पे क्या क्या चीजें हैं, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, होने को और गैसें भी है, लेकिन बात यहाँ पे दोनों को किया जा रहा है। क्यों किया जा रहा है, क्योंकि ये आपका 78% है, ये आपका कितना है, 21% है। ठीक है, मैक्सिमम पार्ट ये है, तो इन दोनों का बात कर रहा है। तो इसमें आपसे बोल देता है सीधे सीधे, अब मैंने यहाँ पे आपको परसेंटेज दिखा दिया तो आप समझ जाएंगे, ये परसेंटेज वहाँ पे नहीं लिखा रहता है, तो यहाँ पे आपको डायरेक्ट पूछ लेता है कि इसमें से कौन सा सॉल्वेंट है, मतलब आपका विलायक है, कौन सा सॉल्यूट है, मतलब विलेय है। ठीक है, तो यहाँ पे बात हो रही थी, देखिए आपका जो एयर है, थोड़ा सा बीच में प्रॉब्लम हुआ है। यहाँ पे देखिए आपका एयर है, वायु है, क्वेश्चन क्या आता है, जो आपका एयर है उसमें आपका एक विलयन है, एक सॉल्यूशन है, तो उसमें आपका कौन सा भाग विलायक होगा, मतलब आपका सॉल्वेंट होगा, कौन सा सॉल्यूट होगा, मतलब आपका विलेय होगा। ठीक है, सिंपल सिंपल सा ऐसे क्वेश्चन आता है आपका। तो यहाँ पे थोड़ा सा बीच में आपका स्क्रीन गायब हो चुकी थी, तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं, तो ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, वायु में कौन सा विलायक है, कौन सा विलेय है। ठीक है, ये भी आपको लिखा हुआ नहीं रखेगा, वहाँ पे N2 और O2 का कोई मैटर नहीं लिखा रहेगा, या फिर लिखा रहेगा तो फिर आपको वायु नहीं दिएगा। ठीक है, या तो सिंपल सा ये चीज दे देगा या ये चीज दे देगा। तो आपको यहाँ पे देखिए बताना है कौन सा विलायक है, कौन सा विलेय है। तो मैंने आपको बोल दिया है कि यहाँ पे जो ज्यादा मात्रा में होगा वो आपका क्या होगा, सॉल्वेंट होगा, और जो कम मात्रा में होगा वो आपका क्या होगा, विलेय होगा, सॉल्यूट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको पता है कि नाइट्रोजन आपका 78% रहता है वायुमंडल में, तो यहाँ पे देखिए एयर में आपका 78% वायु सॉरी नाइट्रोजन है, तो वो आपका क्या हो जाएगा, विलायक हो जाएगा, मतलब आपका सॉल्वेंट हो जाएगा। विलेय की बात करें तो सॉल्यूट आपका क्या रहेगा, ऑक्सीजन यहाँ पे रहेगा, तो ये आपका यहाँ पे 21% रहता है। तो सीधे सीधे क्वेश्चन आपका इस तरीके से भी बन जाता है। दूसरा मैं आपको बता चुका हूँ टिंचर आयोडीन के बारे में, तो ये भी आपका क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। अब बात करेंगे यहाँ पे प्रॉपर आपका, एक बार मैं आपको डेफिनेशन दिखा देता हूँ, ये मैंने आपको समझा दिया है पूरी चीजें, तो ये आपको याद रखना ही रखना है। अब मैं आपको डेफिनेशन एक बार हिंदी में दिखा देता हूँ, इंग्लिश में मैं आपको बता चुका हूँ, पूरा एक्सप्लेन भी कर चुका हूँ, ये चीजें आप समझ सकते हैं। ठीक है, सिंपल सा है, ज्यादा आपको कुछ भी नहीं देखना है। यहाँ पे सिंपल सिंपल यहाँ पे विलेय के बारे में पूछता है, तो विलेय क्या है, जो घुलेगा। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है, जो उसमें घुलेगा वो विलेय है, और जो घुलाएगा कौन सा, उसमें
उसको घुला रहा है तो वो आपका विलायक रहेगा, और हमेशा विलायक ज्यादा रहेगा, विलेय आपका कम रहेगा। तो ये भी आपको नोट डाउन करना है। आपको सीधे सीधे पूछ लेगा कि विलयन में किसकी मात्रा ज्यादा होता है, मतलब आपका जो सॉल्यूशन है उसमें ज्यादा मात्रा किसकी होती है, तो सॉल्वेंट जो आपका है उसकी मात्रा ज्यादा रहेगी सॉल्यूट से। ठीक है, तो यहां पे ये क्या है, विलायक है, ये क्या है, विलेय है। साथ ही यहां पे एक चीज और लिखिए, ये क्या करेगा, घुलेगा, और ये क्या करेगा, घोलेगा, अपने में घोलेगा। ठीक है, यहां पे लिख देता हूं, ये आपके समझने के लिए है, अपने में घोलेगा। मतलब आप समझ रहे होंगे यहां पे क्या क्या आ जाएगा, पानी आ जाएगा, पानी घोलता है, जो भी लिक्विड फॉर्म में है। मैं आपको एक विलयन नॉर्मली आपको समझा रहा हूं। आपका दूसरी चीज आ जाएगा, अगर बात करें अल्कोहल की, अल्कोहल है, ये भी अपने में घोलेगा। ठीक है, अब यहां पे जो घुलेगा वो क्या क्या हो जाएगा, चीनी हो जाएगा, नमक हो जाएगा, आयोडीन हो जाएगा। ऐसी जो भी चीजें हैं जो घुल रही हैं, अपने आप में घुल के उसमें मिक्स हो जा रही है, वो आपका किस में आ जाएगा, आपका घुलेगा तो विलेय में आ जाएगा आपका। ये तरीका आपका हो गया यहाँ पे। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है, ये आपने नोट कर लिया होगा। अब बात करेंगे यहाँ पे प्रॉपर, मैं आपको डेफिनेशन बता देता हूँ एक बार, यहाँ पे जो पीपीटी में लिखा हुआ है वो पढ़ के आपको सुना देता हूँ, वो आपको देख लेना है, साथ ही नोट कर लेना है। बाकी ये चीजें आप समझ गए हो तो यहीं से आपका क्वेश्चन बनने के ज्यादा चांसेस रहते हैं। ठीक है, तो आप सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पे, देखिए आपका यहाँ पे देखिए विलयन क्या है और विलयन के प्रकार। ठीक है, तो हम यहाँ पे बात करेंगे, तो यहाँ पे देखिए क्या क्या लिखा हुआ है पूरा मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए आपका विलयन क्या है, तो यहाँ पे देखिए विलयन में सामान्यतः जो अवयव अधिक मात्रा में उपस्थित होता है उसे विलायक कहते हैं। ठीक है, तो आपका क्या हो गया, वो जो सॉल्वेंट हो गया उसको विलायक कहा जाता है। विलायक विलयन की भौतिक अवस्था निर्धारित करता है जिसमें विलयन विद्यमान होता है। ठीक है, विलायक को अंग्रेजी में आपका क्या बोलते हैं, सॉल्वेंट बोला जाता है, तो ये आपका हो जाएगा विलायक। ठीक है, तो विलायक के बारे में हमने यहाँ पे देख लिया। अब यहाँ पे देखिए सबसे पहले क्या है आपका, विलयन क्या है और विलयन के प्रकार। दो या दो से अधिक अवयवों के समांगी मिश्रण, मतलब आपका जो होमोजीनियस था वो मिश्रण आपका रहेगा, मिक्सचर रहेगा, तो उसको हम विलयन कहते हैं। जैसे नमक और जल का मिश्रण हो गया आपका, ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन का मिश्रण आपको मैं बता चुका हूँ, चीनी तथा जल का मिश्रण, विलयन को अंग्रेजी में सॉल्यूशन आपका कहा जाता है। ठीक है, तो ये आपको नोट कर लेना है, इतना आप नोट कर लीजिए। ठीक है, उसके बाद देख लेते हैं आगे आपका, यहाँ पे देखिए विलायक तथा विलेय। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे विलायक के बारे में। सबसे पहले विलायक के बारे में, विलायक क्या है, जो आपका सॉल्वेंट है वो क्या होता है, जो अवयव अधिक मात्रा में होता है। ठीक है, जो ज्यादा मात्रा में होगा वो आपका क्या हो जाएगा, विलायक हो जाएगा, और विलायक कहलाता है। विलायक विलयन की भौतिक अवस्था निर्धारित करता है जिसमें विलयन विद्यमान होता है। ठीक है, तो आपका मैक्सिमम जो पार्ट होगा वो क्या होगा, यहाँ पे सॉल्वेंट का होगा। विलायक को अंग्रेजी में सॉल्वेंट कहा जाता है। ठीक, आपको समझने में आसानी हो रही होगी जहां तक मुझे लग रहा है इंग्लिश वालों को भी। अब यहाँ पे देखेंगे विलेय के बारे में, देखिए ठीक है, आपको दिख रहा होगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए विलेय में जो अवयव कम मात्रा में होता है वो आपका क्या होता है, विलेय कहलाता है। इसको सॉल्यूट बोला जाता है। किसी भी विलयन में विलेय एक या एक से अधिक हो सकता है। ठीक है, दूसरे शब्दों में विलयन में विलायक के अतिरिक्त उपस्थित एक या एक से अधिक अवयव विलेय कहलाएंगे। अब एक चीज और समझिए, यहाँ पे आपको दे दिया, देखिए मैं यहाँ पे आपको लिख के देता हूँ। मान लो आपको दे दिया है पानी प्लस चीनी प्लस यहाँ पे आपका नमक। ठीक है, ये लिख मैं थोड़ा फास्ट रहा हूं तो ये समझ लीजिए, पानी है, चीनी है, नमक है। ठीक है, तीन चीजें हैं, पानी है, चीनी है और नमक है। इसमें आपको अगर क्वेश्चन पूछ ले कि कौन सा इसमें से सॉल्यूट है या विलेय है या फिर विलायक है, विलायक कौन सा है, मतलब सॉल्वेंट कौन सा है, तो मैंने आपको बोला था जो ज्यादा मात्रा में रहेगा। सिंपल सा, ये आपका क्या है, विलायक है, मतलब आपका सॉल्वेंट है। ठीक है, ये सॉल्वेंट है। बाकी जो दो बचे यहाँ पे बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं करना है, यहाँ पे ये क्या रहेंगे, आपके विलेय रहेंगे, कोई कंफ्यूजन नहीं है, सीधे सीधे आपको ऑप्शन में दिख जाएगा। ऑप्शन कैसे मिलेंगे, पानी विलायक है, चीनी विलेय है, नमक को छोड़ देगा। ठीक है, दूसरा ऑप्शन आपको मिलेगा पानी विलेय है, ये दोनों विलायक है, गलत हो जाएगा। पानी विलायक है, ये दोनों विलेय हैं, तो बिल्कुल सही हो जाएगा आपका वो ऑप्शन। तो इस तरीके से इसको करेंगे। उससे भी ज्यादा अगर यहाँ पे कुछ और भी रहता है, या मतलब आयोडीन रहता है, मैं मान लेता हूँ, ठीक है, या कुछ भी रहेगा इसके अलावा एक्स्ट्रा कुछ भी रहेगा, तो वो आपका क्या हो जाएगा,
विलेय हो जाएगा, बाकी जो है आपका मेन जो आपका ज्यादा मात्रा में वो विलायक हो जाएगा। पानी की जगह मैं मान लेता हूँ अल्कोहल है, तो अल्कोहल क्या हो जाएगा आपका विलायक हो जाएगा, बाकी आपके विलेय हो जाएगा। कोई दिक्कत की बात नहीं है, आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे देखिए चीनी और जल का विलयन आपको बता रखा है, कोई भी इसमें ज्यादा बड़ी बात नहीं है। अब देखिए सिंपल सा, कभी कभी आपको ये पूछ लेता है ये क्या चीज है, आपको मैं इसको बता देता हूँ थोड़ा सा। ये देखिए आपको अभी बड़े में दिख रहा होगा। ठीक है, हाँ यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है आपका, ये आपका पार्ट आ जाता है किसका, यहाँ पे देखिए द्विअंगी विलयन, जिसको आपका बाइनरी सॉल्यूशन यहाँ पे बोला जाता है। विलयन जिसमें केवल दो अवयव उपस्थित हो द्विअंगी विलयन कहलाता है, जैसे नमक तथा जल का विलयन, सिरके तथा जल का विलयन, या फिर ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन का विलयन आपका हो गया। आज द्विअंगी विलयन के उदाहरण है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, सिर्फ जिसमें आपका सिर्फ चीजें क्या होंगी, दो चीजें होंगी। मान ली यहाँ पे तीन थी तो ये आपका बाइनरी आपका नहीं था, बाइनरी सॉल्यूशन आपका नहीं था, क्योंकि यहाँ पे तीन थी, पानी था, चीनी था, नमक था, जिसमें सिर्फ दो होंगे आपका। समझ लीजिए यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, पानी मैंने अगर काट दिया है तो यहाँ पे क्या क्या है, अल्कोहल और चीनी का मिश्रण है, तो बिल्कुल ये आपका द्विअंगी विलयन आपका कहलाएगा, बाइनरी विलयन कहलाएगा, जिसमें सिर्फ दो होंगे, एक विलयन होगा, एक सॉरी विलायक होगा, एक आपका विलेय होगा। कुछ चीज नहीं है, बिल्कुल सिंपल सा है। आपको वहां पे पूछा जाए तो आपको ये कंफ्यूजन नहीं करना है कि आपका ये द्विअंगी क्या चीज आ गया, कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे दो चीजें हैं, जैसे कि मैं आपको एक बार और एग्जांपल से समझा देता हूँ। यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, देखिए यहाँ पे आपका द्विअंगी विलयन आपका आपसे पूछा गया निम्न में से कौन सा द्विअंगी विलयन है। ठीक है, अब आपको दे दिया यहाँ पे ऑप्शन में आपको डायरेक्ट दे रहा हूँ, पानी प्लस चीनी प्लस नमक, पानी प्लस आयोडीन प्लस, यहां पे मैं लिख देता हूं नमक। ठीक है, अब मैं तीसरा ऑप्शन ले लिया यहाँ पे, पानी प्लस लोहा, प्लस एल्यूमिनियम। ठीक है, चौथा ऑप्शन मैंने लिख दिया पानी प्लस चीनी। अब यहाँ पे देखिए, अगर आपको लिख दिया यहाँ पे द्विअंगी विलयन पूछ लिया, या फिर आपका बाइनरी सॉल्यूशन आपसे पूछा, तो वहां पे जिन लोगों ने नाम नहीं सुना होगा वो यहाँ पे कंफ्यूज हो सकता है। क्यों यहाँ पे हो सकता है, क्योंकि ये नाम थोड़ा सा अलग सा है, और यहाँ पे आपका क्या होता है, वो लोग समझेंगे कि यार तीन ऑप्शन यहाँ पे तीन वाले दिए हैं तो इन्हीं में से एक आंसर होगा, इसको सबसे पहले ही गलत कर देंगे, और बाकी फिर इसमें से देखेंगे कि कौन सा आपका तुक्का मार के आ जाएंगे, मतलब। ठीक है, तो यहाँ पे आपको जो, अगर आपको पता है, आपने पढ़ा है, द्विअंगी विलयन आपने देख चुके हैं, तो यहाँ पे आपको पता है कि उसमें दो चीजें होंगी, तो सीधे सीधे आपका डी ऑप्शन सीधे सीधे राइट आंसर हो गया। मान लीजिए अगर आपको ये दिया रहता और फिर आपको ऑप्शन दिए रहते ए और बी और डी, सी, ऐसे आपको दिया रहता, तो आपका फिर क्या हो जाता, बी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, बी और डी, क्योंकि ये भी आपके दो वाला है, पानी प्लस आयोडीन, पानी प्लस चीनी। समझ रहे हो ना, बिल्कुल कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, जिसमें दो चीज होंगी, एक आपका विलायक होगा, एक आपका विलेय होगा, एक आपका सॉल्वेंट होगा, एक आपका सॉल्यूट होगा, तो कोई दिक्कत नहीं है, इस तरीके से इसको आपका किया जाएगा, ये आप समझ चुके होंगे। अब देखिए विलयन के प्रकार मैं आपको बता चुका हूं, कौन कौन से प्रकार होते हैं। तीन प्रकार का मैंने आपको बोल दिया है, ठोस भी होगा, द्रव भी होगा, गैस भी होगा। इसमें क्या है, अलग अलग टाइप के चीजें बनती है, कॉम्बिनेशन बनता है, वो कॉम्बिनेशन आपसे नहीं पूछा जाएगा। अगर वो पूछेगा आपसे ऐसी चीजें, तो यहाँ पे मैं आपको क्या है, इसके बाद आपकी एमसीक्यू की पूरी सीरीज चलेगी, ऐसी कोई टेंशन की बात नहीं है, पूरा सिलेबस आपका कवर हो जाएगा। ठीक है, जैसे मैं अभी एमसीक्यू इसलिए नहीं ला रहा हूँ क्योंकि सिलेबस थोड़ा बहुत कवर हो जाए, उसके बाद एमसीक्यू करने में मजा भी आएगा। अभी क्या है, मैं आपको अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराऊंगा और उसमें आपका जो मैंने नहीं पढ़ा रखा वो चीजें आएंगी, तो उतना मजा उसमें नहीं आता है। फिर मैं बार बार यही चीज आपसे बोलूंगा कि इसको आगे एक्सप्लेन करेंगे, तो उसमें कोई भी मजा नहीं है। जो चीज हमने पढ़ ली है, अभी हम देखिए कम से कम यहाँ पर तक पीएच तक, या फिर ये आपका जो वॉशिंग सोडा, प्लास्टिक और पेरिस का उपयोग हो गया, समीकरणों का लेखन हो गया, ये चीजें जैसी यूनिट 1 हमारा कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद हम इसका एक हफ्ता पूरा यहाँ पे क्या करेंगे, एमसीक्यू लगाएंगे, जिससे आपका पूरा रिवीजन भी हो जाएगा, और साथ ही साथ आपको दोबारा इसको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इसमें ये चीज हम करने वाले हैं, इसके बाद करेंगे यूनिट 1 को एक साथ हम यहाँ पे निपटा देंगे। फिर अभी हम बात करेंगे अगला, यहाँ पे देखिए आपका ये चीज मैं आपको बता चुका हूं। अब मैं यहाँ पे आपको बताने वाला हूं, देखिए एक क्वेश्चन यहां से कभी कभी बन जाता है, अब आपको यहाँ पे ये नोट डाउन करना है। मैं आपको बताता हूँ, पढ़ के बता दूंगा कौन कौन सी चीजें होती हैं, अगर समझाना होगा मैं आपको वो चीजें समझा दूंगा। क्वेश्चन बन जाता है, सिलेबस में नहीं दिया है, लेकिन क्वेश्चन बनने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। आपको तीन यहाँ पे पॉइंट लिखने हैं, एक आपको यहाँ पे लिखना है विलयन, ठीक है, दूसरा आपको यहाँ पे लिखना है कोलाइड, तीसरा लिखना है आपको
निलंबन। ठीक है, यहां से क्वेश्चन बन जाता है। अब यहां पे आपको मैंने ये बता दिया है, इनको आपको नोट करना है, तीनों के बारे में पॉइंट लिख लीजिए। पहला पॉइंट लिख लीजिए, ये आपका क्या है, समांगी है। समांगी विलयन होता है, समांगी होता है आपको मैं बता ही चुका हूं, मतलब आपका होमो है। ये आपका विसमांगी है, मतलब आपका हेट्रो है। ठीक है, इंग्लिश वालों के लिए भी बोल रहा हूं, हेट्रोजीनियस हो गया। ये भी आपका विसमांगी हो गया। ठीक है, तीनों चीजें होगी। एक पॉइंट आपने लिख दिया है। आप देखिए दूसरा पॉइंट लिखिए। अब ये क्या होते हैं, स्थायी होते हैं। स्थायी का मतलब क्या होता है आपका, स्थायी होते हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं ये बता देता हूं आपको, ये आपका स्थायी है और ये आपका अस्थाई है और ये भी आपका अस्थाई है। ठीक है, सॉरी, ये कहीं पे आपका स्थायी होता है, कहीं पे अस्थाई होता है। ये क्वेश्चन ज्यादा नहीं बनता है क्योंकि इसमें थोड़ा सा बीच में ये होता है कि कहीं कहीं पे ये स्थायी बन जाता है, कहीं पे अस्थायी बन जाता है। तो इसको आपको ज्यादा याद नहीं रखना है, ऐसे याद रखिए। अगर आपको कहीं पे भी अगर ये ऐसा क्वेश्चन दिखता है तो वहां पे आप स्थायी को टिक मार दीजिए। ठीक है, नंबर आपको मिलेगा, उसका कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए स्थायी अस्थायी का मतलब क्या है। इसमें क्या है, एक बार हमने यहाँ पे विलयन हमने जैसे बनाया तो विलयन में हमने इसको हमने कुछ टाइम तक के लिए छोड़ दिया। तो छोड़ दिया तो जो कण है इसमें, जो हमने ये विलयन है ऐसे हमने रखा हुआ है, मान लीजिए किसका है, एक एग्जाम्पल में देता हूं आपको, पानी प्लस चीनी है। हम इसको घोल बना के यहाँ पे हमने छोड़ दिया, तो क्या आपको चीनी के कण नीचे देखने को मिलेंगे। ठीक है, छोड़ दिया ऐसे रख दिया, तो चीनी के कण नीचे मिलेंगे, तो नहीं मिलेंगे आपको चीनी के कण। कभी भी आप एक घोल बनाइए चीनी और पानी का या नमक और पानी का, तो कभी भी आप देखिए अच्छे से मिक्स करना है। ऐसा नहीं है कि उसको आपने बिल्कुल ही ऐसे डाल के छोड़ दिया है, उसमें तो आपको नीचे मिलेंगे ही मिलेंगे। पूरा घोल के उसको रखना है, तो वो नीचे आपको कुछ टाइम छोड़ेंगे वहां पे उसको, तो वो नीचे उसके कण उसमें नहीं बैठेंगे। ठीक है, तो इसमें चीनी के कण नीचे नहीं बैठेंगे, इसीलिए ये क्या है, स्थायी है। अब इसकी बात करें तो यहाँ पे देखिए आपका इसमें क्या होता है, ये नीचे अगर इसको हम कोलाइड को छोड़ देंगे तो वो नीचे बैठ जाता है, निलंबन को छोड़ देंगे वो भी नीचे बैठ जाता है, कहीं कहीं पे नहीं बैठता। अब यहाँ पे बात करते हैं, यहाँ पे देखिए अगर हम इसको बिना चश्मे के या बिना या अपना दूरबीन या कुछ भी लगा के जो आपको मैग्निफिकेशन करता है, बिना उसके देखेंगे तो ये कण आपको नहीं दिखेंगे, या हिंदी में बोलूँ तो नग्न आंखों से नहीं दिखेंगे। ठीक है, कण नहीं दिखेंगे, नग्न आंखों की बात की जा रही है। ठीक है, यहाँ पे ये हो गया आपका, मतलब इसके कण के आकार के होंगे, काफी छोटे होंगे। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। अब यहाँ पे देखिए माइक्रोस्कोप से दिख जाएंगे। ठीक है, माइक्रोस्कोप से दिखेंगे और नग्न आंखों से ये भी आपके नहीं दिख पाते हैं। ठीक है, लेकिन इनको आपका देख सकते हैं। ठीक है, मतलब इसके कणों का आकार क्या है आपका, बड़ा है। इसमें देखिए दोनों को तीनों को आपको वापस से समझा देता हूं। पहला आपका आ गया विलयन, विलयन के कण हम नहीं देख सकते नग्न आंखों से, इसको भी हम नग्न आंखों से नहीं देख सकते कोलाइड को, लेकिन आपका जो निलंबन है उसको हम नग्न आंखों से देख सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर तक आपको हो गया। अब बात करते हैं कणों के आकार की। ठीक है, कणों के आकार की बात करें तो यहाँ पे देखिए आपका इसका लिख लीजिए, सीधे सीधे पूछता है 10⁻⁻8 सेंटीमीटर। ठीक है, ये इसका आकार रहता है 10⁻⁻7 टू 10⁻⁻5 सेंटीमीटर, ये इसका रहता है। इसके बड़े रहते हैं थोड़ा सा, तो 10⁻⁻5 सेंटीमीटर। ठीक है, ये आपका आकार हो गया। ये आकार से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता है। हो सकता है आपको देखिए आकार थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करे, क्योंकि हर किताबों में ये चीजें अलग अलग लिखी हुई है, लेकिन आपको ये एक याद करके रखना है। आपको मान लीजिए वहां पे 10⁻⁻8 नहीं दिखा, ठीक है, इसके आसपास का दिख जाएगा आपको। देखिए 10⁻⁻8 नहीं दिखा, -9 दिख गया, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखने को आपको 10⁻8 ही दिखेगा, ठीक है, -8 ही दिखेगा, लेकिन आपको ध्यान देना है। ठीक है, फिर भी 10⁻8, 10⁻5 टू 10⁻7, 10⁻5, ये आपका इसका क्या होता है, आपका कणों का आकार होता है। तो ये आपको याद रखना है। उसके बाद आपका है देखिए यहाँ पे, अब इसमें देखिए इसका जो आपका मान लीजिए एक यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, हाँ, यहाँ पे देखिए अगर हम ये विलयन है आपका, इस पे हम यहाँ से प्रकाश भेजेंगे, ये कोई टॉर्च है मान लीजिए, हम यहाँ से प्रकाश इसमें भेज रहे हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है आपका, प्रकाश की किरण को नहीं फैलाते, इसी कारण विलयन में प्रकाश का मार्ग नहीं दिखाई देता। तो ठीक है, इसमें क्या होता है आपका,
जो विलयन के अंदर है प्रकाश का मार्ग नहीं दिखाई देता है। ये आपको याद रखना है, किसमें? विलयन में। सॉल्यूशन में आपका क्या होगा? प्रकाश का मार्ग नहीं दिखाता है, मतलब अगर आप लाइट का जो वो होगा वो आपको इसमें नहीं दिखेगा, किसमें? विलयन में। तो पहला चीज आपको याद हो गया। अब इसमें देखिए ये क्या है? प्रकाश को फैलाएगा। प्रकाश को फैलाता है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब तीसरी बात करेंगे, ये भी आपका प्रकाश को फैलाएगा। यहीं पे आपका आ जाता है टिंडल प्रभाव। प्रकाश फैलाएगा, इसी को आपका क्या बोलते हैं? टिंडल प्रभाव। ठीक है, ये आपको याद रखना है। टिंडल प्रभाव को मैं अगली क्लास में आपको पूरा एक्सप्लेन कर दूंगा। तो यहाँ पे देखिए जो मेन पॉइंट थे, 5 पॉइंट आपने देख लिए होंगे, ठीक है। 5 पॉइंट आपको याद होने ही चाहिए। एक बार मैं आपको वापस से बता देता हूँ, ठीक है। इसमें कुछ भी एक्स्ट्रा इसके अलावा कुछ नहीं है। देखिए विलयन क्या होता है? समांगी होता है, मतलब आपका होमोजेनियस मिक्सचर रहता है। पोलाइट क्या होता है? विसमांगी हेटेरो रहता है। निलंबन क्या रहता है? विसमांगी रहता है, हेटेरो रहता है। सीधे सीधे आपका क्वेश्चन क्या बनता है? सीधे पूछ लेगा आपको सॉल्यूशन कैसा है? समांगी मिश्रण है, मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं। पोलाइट का पूछ लेगा, निलंबन का पूछ लेगा, ठीक है। तो आपको क्या रखना है उस पर याद? एक बार इसको आप पहले नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको एक एक करके इसका पॉइंट सारे बता देता हूं। ठीक है, तो आपने नोट कर लिया होगा। यहां पे क्या है आपका? विलयन क्या हो जाएगा? समांगी मिश्रण है। छोड़ देंगे विलयन को एक साथ में, तो वो आपका उसके जो कण हैं वो नीचे नहीं बैठते हैं, तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? स्थायी बोलते हैं, ठीक है। कण इसमें नहीं दिखेंगे, जो भी उसके कण हैं वो आपको नहीं दिखते हैं नग्न आंखों से, मतलब बिना किसी ये आपका माइक्रोस्कोप के या किसी के नहीं दिखेंगे, ठीक है। इसमें क्या है? माइक्रोस्कोप से दिखेंगे, लेकिन आपका जो नग्न आंखों से इसमें भी नहीं दिखेंगे, ठीक है। इसके भी छोटे रहते हैं, नग्न आंखों से नहीं दिखेंगे, ठीक है। ये आपको शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया, इसको आप देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे बात करेंगे, इसको हम देख सकते हैं, कौन सा वाला? निलंबन को हम देख सकते हैं, क्योंकि कणों का आकार बड़ा रहता है। अब आपसे एक क्वेश्चन बन जाता है, कणों का आकार सबसे ज्यादा किस में रहता है? ठीक है, तो सबसे ज्यादा जो कणों का आकार रहेगा, मैं बड़े की बात कर रहा हूं, तो सबसे पहले आपका आ जाएगा निलंबन का। निलंबन में बड़े रहते हैं कण। उसके बाद आ जाएगा कोलाइड का, ये भी आपको सीधे सीधे पूछ सकता है। उसके बाद आपका आ जाता है विलयन का। नोट करके चलना, इस चीज को नोट है, ये बिल्कुल ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सीधे आपको सीरीज पता चल जाएगी। निलंबन के कण बड़े हैं, कोलाइड के उससे छोटे हैं, विलयन के उससे छोटे हैं, सीधे सीधे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, माइक्रोस्कोप से नहीं देख सकते, इसको देख सकते हैं। कणों का आकार मैंने आपको बोला था 10⁻⁸ सेंटीमीटर। अब इसको बड़ा मत समझ लेना, देखो पावर में है, माइनस में है। अगर माइनस में 10 होगा तो फिर भी ये ऐसा नहीं है कि ये इनसे बड़ा है। अगर इसको कैलकुलेट करोगे, इसको पूरा निकालोगे, तो ये आपका छोटा मिलेगा, ठीक है। ये छोटा है, फिर ये बड़ा है, फिर ये बड़ा है, ठीक है। तो ऐसा आपका है। तो 10⁻⁸, अगर ये +8 होता तब तो ये सबसे बड़ा होता, कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये सब ऐसे देखिए, इसको समझ लीजिए पहले, यहाँ पे कंफ्यूज मत हो जाना कि ये 10⁻⁸ तो बड़ा दिखेगा, ठीक है, ऐसा नहीं है। अब ये चीज क्या है आपका? 10⁸ है, 10⁻7 है, 10⁵ है, 10⁵ है, ठीक है। इसमें अगर आप बोलो कि सबसे ज्यादा बड़ा कौन सा है, तो इसमें सही बात है कि ज्यादा बड़ा 10⁸ है। लेकिन जैसे ही ऊपर माइनस लग गया, जैसे ही ऊपर माइनस लग गया, तो माइनस में जो चीज पार्ट आपकी बड़ी होगी, ये मैथ्स वाले जिनकी बायोलॉजी थी उनको थोड़ा सा कंफ्यूज यहाँ पे हो सकते हैं। तो यहाँ पे देखो माइनस में है, ऊपर घात बड़ी है, तो वो सबसे छोटा है, ठीक है। आप सिंपल सा ये लेके चलो। मैथ्स की क्लासेस आएंगी आपकी, काफी लोग कमेंट करते हैं कि मैथ्स की क्लासेस भी लाइए करके, और मैथ्स से आपका बिल्कुल ऐसा चलेगा कि जो बायोलॉजी वाले हैं उनको एक मतलब दिक्कत बिल्कुल भी आपको होने वाली नहीं है, ठीक है। ये हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये चीजें दिख गई हैं। 5वां ऑप्शन क्या था उसमें? अगर हम उसमें प्रकाश भेजें तो प्रकाश से क्या होगा? तो ये मार्गदर्शन नहीं करेगा उसका, ये इसमें दृष्टिगोचर नहीं होगा उसमें, मतलब बीच में आपका जो विलयन है उसमें मार्ग नहीं दिखाएगा। प्रकाश को ये फैलाएगा आपका। कोलाइट की बात चल रही है। निलंबन बात करें तो प्रकाश को फैलाएगा, और यहीं पे आपका टिंडल प्रभाव होता है। टिंडल प्रभाव आपका प्रकीर्णन के कारण होता है। अगली क्लास में मैं आपको उसको एक्सप्लेन कर दूंगा पूरा अच्छे से, क्योंकि वहां से भी आपका क्वेश्चन बन जाता है। तो आपको अभी इस वीडियो में इतना ही। अभी आपको क्या करना है? टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है आपके, और साथ ही आपको बेल आइकन भी दबा देना है, क्योंकि आपको नोटिफिकेशन साथ साथ में मिलते रहेंगे। तैयारी आपको बिल्कुल जोरों शोरों से करते रहनी है, क्योंकि काफी अच्छी वैकेंसी है। 200 पदों पे वैकेंसी निकली हुई है। आप लोगों के लिए बहुत अच्छा खासा मौका है। और जो अभी अभी 12th पास कर रहे हैं, फर्स्ट टाइम फॉर्म जिन्होंने भरा हुआ है, उनके लिए तो काफी अच्छा मौका है। कम एज में आपकी जॉब लग जाएगी, ठीक है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो एंड करते हैं, अगली क्लास आपको नेक्स्ट डे मिलेगी, ठीक है। थैंक यू सो मच।